तेरा नाम क्या है? मेरे को लग रहा है ना बोलना पड़ता है। चला दिया? देखो आज अपने को पढ़ना है बेंडिंग ऑफ द साइकिलिस्ट। क्या मतलब है इसका? जब साइकिल वाला रेस होती है और वो टर्न लेता है ना तो वो थोड़ा झुकता है, बैंड होता है। क्यों ऐसा? मतलब ऐसा क्यों उसको ऐसी जरूरत पड़ती है कि वो जब टर्न लेता है तो उसको बैंड होना पड़ता है? इसलिए क्योंकि उसके जो टायर का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है ना वो सफिशिएंट नहीं होता टू प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि टायर कितने होते हैं उसके, हाँ, और मास भी बहुत कम होता है। लेकिन कार में, कार या हैवी व्हीकल होते हैं उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टायर के फ्रिक्शन ही दे देते हैं। लेकिन साइकिल अगर कोई चला रहा है, टू व्हीलर चला रहा है, तो उसको अगर यू टर्न है तो उसको बैंड होना होता है। बैंड होने से क्या होता है? उसके रिएक्शन फोर्स का, रिएक्शन जो सरफेस लगाती है, रिएक्शन फोर्स थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, जिसके कारण रिएक्शन का एक कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंटर की टवर्ड्स लगने लगता है। तो जो रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना वो यहाँ पे उसको क्या देता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो इसलिए वो क्या होता है? थोड़ा सा बेंड होता है। ड्यूरिंग कर्व, लेवल रोड पे रेसिंग होती है ना साइकिल की, सब मुड़ते हैं, सब एक तरफ झुक जाते हैं। बाइक होती है वो तो यहाँ चक्के पहन के रखते हैं क्योंकि उनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो पूरा इतना झुक जाते हैं कि नीज पे वो लोग कील पहनते हैं। तो वो एक्चुअली क्यों होता है? इसलिए ताकि उनको वो मुड़ते टाइम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड हो सके। गेटिंग माय पॉइंट? तो उन्होंने बोला मान लो एक साइकिलिस्ट है, दिस इज इट सेंटर, उसको कितनी रेडियस पे मुड़ना है? दिस इज द रेडियस, है ना? यहाँ उसका सेंटर है। सीधी रहेगी तो ऐसी रहेगी, मैं बोल रही हूँ वो थोड़ा सा मुड़ रही है, तो अभी साइकिल क्या हो गई है तुम्हारी? दिस इज साइकिल, ये ऐसी, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना एंगल बना रही है? थीटा, हाँ सॉरी, वर्टिकल के साथ, मतलब सीधी थी, अभी उसको उधर मोड़ना है तो वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गई, तो ये उसका रेडियस है, मतलब दिस इज द सेंटर, यहाँ से उसको ऐसा मोड़ना है। गेटिंग माय पॉइंट? उसने इतना एंगल बनाया। अब अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। एक लगेगा mg, हाँ मतलब वो साइकिल का फोर्स है mg। एक उस पर लगेगा रिएक्शन फोर्स लगेगा, क्यों? क्योंकि अब वो मुड़ चुकी है, साइकिल मुड़ गई ना। साइकिल का सॉलिड मतलब अगर ये ब्लॉक है, ये सीधा है तो ऐसा है, और अगर ये टिल्ट हो गया तो ये ऐसा है, तो इस पर रिएक्शन फोर्स कैसा लगेगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इस पर रिएक्शन कैसा हो गया? ऐसा। इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज r cos theta and this is r sin theta. Getting my point? Okay? तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है सेंटर के टुवर्ड्स वो कौन प्रोवाइड करता है? r sin theta। इसलिए वो झुकता है ताकि उसके रिएक्शन का एक कंपोनेंट इसके सपोर्ट में हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सपोर्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा? r sin theta is equals to mv square upon r। mv square upon r क्या है दीपक? कैसे तेरे दोस्त है, तेरी मदद भी नहीं कर रहे बाजू में बैठे हुए। v square upon theta is equals to जितना बड़ा सर्कल होगा आर के इनवर्स प्रोपोर्शनल है थीटा। जितना ज्यादा बड़ा सर्कल बनाना होगा उतना ये थीटा कम होगा। जैसे उसने बताया है द रेडियस ऑफ द कर्व पाथ इज स्मॉल और द कर्व टर्न इज
एंगल थीटा इज ग्रेटर, ये बहुत ज़्यादा होगा अगर रेडियस बहुत छोटी होगी, मतलब यूपिन टाइप। यूपिन मतलब बहुत ज़्यादा कर्व है, एक होता है कर्व ऐसा लंबा घूम के जाना, तो उसको ज़्यादा बेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो कर्व सडन कर्व है तो उसको बहुत ज़्यादा क्या होना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा। समझ में आया? दूसरी गिरते कैसे हैं, वेलोसिटी भी तो रहती है, खड़ा खड़ा थोड़ी पलटा है, वेलोसिटी है ना उसके पास, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना एंगल कम होगा। द वेलोसिटी क्यों? क्योंकि डायरेक्टली द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज लार्ज, देन एंगल इज ऑल्सो लार्ज। मोटर बाइक वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल के साथ बहुत ज़्यादा झुक जाता है, मतलब ये एंगल उसका क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा उसको मूव करना पड़ेगा, v के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थीटा। गेटिंग माय पॉइंट? अब इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक बचा है, एक स्ट्रिंग में धागा, एक स्ट्रिंग में पत्थर बांधा है और हम उसको ऐसे घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्कल, ऐसे नहीं घुमा रहे, वर्टिकल सर्कल मतलब वो ऐसा घूम रहा है, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। लास्ट टॉपिक का ये सब डेरिवेशन में से ना कुछ भी आ सकता है, अभी नहीं। एक्चुअली ना मैं ये चैप्टर हो जाए, कितने 3 चैप्टर हो गए ना तुम्हारे, मैं 2 चैप्टर और करूँगी, उसके बाद मैं पहले टेस्ट सीरीज लूँगी, क्योंकि क्योंकि फिजिक्स पढ़ते तो सब है, कुछ नहीं रहा है ना, इसलिए टेस्ट सीरीज लेना जरूरी है। तो मैं 2 चैप्टर पहले वर्क एनर्जी और पावर जो इसके बाद है, और वो रोटेशनल मोशन, ये दोनों करने के बाद पहले टेस्ट सीरीज होगी 5 की, जितने भी पार्ट्स में देना है, 10 दिन में 2-2 करके देना है, न्यूमेरिकल अलग, डेरिवेशन अलग, चाहे 5 दिन में देना है, चाहे 5 टेस्ट 1-1 दिन के गैप में देना हो, जैसे भी देना है। ये 5 चैप्टर आएंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, सीधी बात, ठीक है? ओके। मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन, क्या करना है, कंसिडर अ बॉडी एंड टाइड एट वन एंड स्ट्रिंग एंड मेकिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस R, वो घूम रही है और उसने कितने रेडियस का सर्कल बनाया है, रेडियस इज R, मास ऑफ द स्टोन इज M, इसको घुमा रहे, ठीक है? आगे बढ़ सकते, तुम्हें निकालना है पहला वेलोसिटी के लिए इक्वेशन एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे सर्कल में उसकी क्या वेलोसिटी है। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ एट द लोएस्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, the velocity is tangent to the curve and the initial velocity is given by u. After some distance at point P, the velocity is tangent to the curve and the velocity is v, which is v का फॉर्मूला निकालो। इस L से P तक जाने के लिए, पत्थर जब L से P तक गया था तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उसने कवर करी थी h, वर्टिकल, ठीक है? ये पत्थर यहाँ से धागे से बंधा होगा, इस पे यहाँ इस पत्थर पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, एनर्जी, टेंशन, धागा खिंचा हुआ रहेगा तभी घूमेगा, धागे में अगर ढीलापन आ गया तो वो नहीं घूमेगा ही। एक बात समझ में, टेंशन लगेगा T, उसके बाद वेलोसिटी इज V, ठीक है? कितने फोर्स लगेंगे, इस mg के 2 कंपोनेंट्स छोड़ देंगे, एक ये और एक ये। अब ये एंगल मैं ले रही हूँ थीटा, ये एंगल भी होगा थीटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो सुनो, ये कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा। दीपक, अब ये कंपोनेंट को समझ में आते हैं कि नहीं आते?
तेरे साथ वाले जिनको नहीं आ रहा वो छोड़ छोड़ के बोल रहे तो टिका हुआ है पर आता है कि नहीं आता कुछ, क्योंकि चिंता भी नहीं होती, चल रहा है जैसे चलने तो क्या है, चिंता कर अगर नहीं आ रहा है। आगे बात समझ में, पूरा फिगर समझ में आ गया। मैं लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए जो एनर्जी होगी एट इनिशियल पॉइंट, एनर्जी एट एल इज इक्वल्स टू एनर्जी एट पी। यहाँ पे दो एनर्जी हो सकती है पत्थर के पास, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि हाइट 0 है लोएस्ट पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 9th क्लास में पढ़ा था भाई साहब, mgh। यहाँ पे हाइट 0 है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, उसके पास सिर्फ एक ही एनर्जी होगी और वो भी काइनेटिक, और वो भी हाफ mu²। इस पॉइंट पे उसके पास दोनों एनर्जी होगी, हाफ mv² प्लस mgh। क्यों? क्योंकि पी पॉइंट पे वो एक्सम हाइट h है। आगे बात समझ में, यहाँ से v का फॉर्मूला निकालिए। व्हाट इज v? हाफ mu² माइनस mgh इज इक्वल्स टू 2 अपॉन m v²। ठीक है, तो ये हो गया u² माइनस 2gh अंडर रूट। Yes or no? Yes, sir. So this is the formula for velocity at any height. सेमी सर्कल यहाँ पे आएगा तो h हो जाएगा r, रेडियस के बराबर। अगर ये P पॉइंट यहाँ है तो हाइट कितनी हो जाएगी? रेडियस के बराबर। अगर सेमी सर्कल होगा तो 2r। सेमी सर्कल नहीं, 4 हाईएस्ट पॉइंट। सेमी सर्कल ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द वर्टिकल सर्कल। अब तुम्हें निकालना है टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग एट एनी पॉइंट। हर पॉइंट पे, धागे पे 10 मिनट। किसी भी पॉइंट पे धागे पे कितना फोर्स लगे, टेंशन। तो सबसे पहले निकालते हैं एट लोएस्ट। ठीक है, या पहले अपन फॉर्मूला निकाल लेते हैं चलिए कि धागे पे कितना टेंशन आएगा। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे देखो मैं इक्वेशन लिख रही हूँ, T माइनस mg cos theta is equals to mv² upon टेंशन है, सेंटर पे फोर्स है, पर टेंशन सेंटर पे फोर्स को दे रहा है, लेकिन टेंशन का कुछ हिस्सा इसको बैलेंस कर रहा है। यस और नो? तो फिर जो बचा हुआ टेंशन है वो क्या दे रहा है? सेंटर फोर्स। टी सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है, धागे में टेंशन है इसलिए वो गोल घूम रहा है, लेकिन टेंशन पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पा रहा। टेंशन का कुछ हिस्सा mg cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। तो जो बचा हुआ हिस्सा है टेंशन का वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? तो t में से पहले क्या माइनस करो? mg cos थीटा। फिर जो बचा हुआ है that will gives you v² upon r। कहते हैं पॉइंट यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज पुट करनी है, एक cos थीटा की, एक v की, हाँ v²। आई बात समझ में? cos थीटा मैं निकालती हूँ इस ट्राइंगल से, फ्रॉम ट्राइंगल OPN। cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ON।
ON को मैं लिख रही हूँ R माइनस एच, यस मैम। रेडियस में से आगे बता दो, ये हो गया R माइनस एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज R, दिस इज R, दिस डिस्टेंस इज रेडियस। दीपक जहाँ नहीं आया ना वहाँ पूछना पड़ता है, अपन अलग से पैसे देते हैं। M upon R is equal to U square minus 2GH। ठीक है, इस पूरे को उधर ले दो, T is equal to तुम्हारे पास फॉर्मूला बचेगा, सॉल्व कर लेना। M upon R U square plus GR minus 3GH, ये फॉर्मूला आएगा तुम्हारा टेंशन का एट एनी पॉइंट। लेकिन मैं पॉइंट अब मुझे बताओ, टेंशन एट द बॉटम एंड एट द हाईएस्ट पॉइंट। सबसे पहले एट बॉटम, बॉटम पे एच क्या हो जाएगा? लोएस्ट पॉइंट एल पे हाइट इज 0, तो एच क्या हो गया? 0। क्या फॉर्मूला? टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट m upon r u square plus here, this one at top h is equals to 2r। तो टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट is equals to mr u square minus 5gr। सॉल्व कर लें, ठीक है। देन टेंशन एट लोएस्ट माइनस टेंशन एट हाईएस्ट, क्यों? लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली स्ट्रिंग पे लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन ज्यादा होगा। तो अगर मैं माइनस करूं तो दिस विल गिव यू, आफ्टर सॉल्विंग कर लेना ये, ठीक है। इसको इसमें से माइनस करना, आंसर आएगा 6 mg। मतलब टेंशन एट द स्ट्रिंग एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट इज 6 टाइम्स ऑफ इट्स वेट। जो स्टोन का वेट होता है ना, उसका 6 गुना ज्यादा टेंशन होगा स्ट्रिंग पे नीचे की तरफ एज कंपेयर टू हाईएस्ट। याद रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद तुमको निकालना है, हो गया वेलोसिटी निकाल ली, टेंशन निकाल लिया। अब तुमको निकालना है व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी जिससे तुम प्रोजेक्ट करोगे तभी वो बॉल घूमेगा। ऑब्वियसली मुझे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी वो बॉल घूमेगा। अगर मेरी वेलोसिटी कम रही तो वो इधर जाके वापस आ जाएगा। तो मुझे एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए नीचे, जिससे मैं अगर स्टार्ट करती हूँ तो वो पत्थर पूरा सर्कल बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। आगे क्या बोल रही हूँ? तो उन्होंने बोला है अगर ऐसा है the body will be able to cross the highest point h without any slackening। slackening मतलब धागे में ढिलाई आए बिना, without any slackening of string if pH is positive। तो कंडीशन क्या है ये निकालना है, V minimum at lowest to looping a loop। Tension at highest point on the string should be positive, otherwise वो धागा ऊपर ढीला पड़ जाएगा। तो सबसे मस्ट कंडीशन क्या है कि जब हम घुमा रहे हैं तो जब वो ऊपर है तब भी वो धागा कैसा रहना चाहिए? सीधा ही रहना चाहिए। अगर वो सीधा नहीं है तो फिर वो गिर ही जाएगा।
तो इसकी कंडीशन क्या है? टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी पॉजिटिव, मतलब टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, बस लगा दो इस फॉर्मूले में, m/r u square minus 5gr should be greater than and equals to, यहाँ से u निकाल लो, यहाँ से u निकालोगे तो आएगा u should be greater than or equals to under root of 5gr. This is the minimum velocity, मतलब कम से कम अंडर रूट 5gr के बराबर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा तो नहीं सकती। हम वही तो सर्कल नहीं बनाएगा, वही तो हम कह रहे हैं कि अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 5gr से कम हुई तो वो गोल वर्टिकल सर्कल नहीं बनाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? वो धागा कुछ दूर जाके वापस आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया? दिस इज द कंडीशन। अब मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप, ये कैसा था? v मिनिमम है लोएस्ट। अब मैं निकाल रही हूँ v मिनिमम है हाईएस्ट। हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी मिनिमम? if v is the velocity which the body possesses at highest at without slackening of string, then v square, so formula है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कैपिटल V से लिख रही हूँ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा u स्क्वायर माइनस 2g इंटू r, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से। v is the velocity at highest point, h is the height 2r। अब मैंने क्या बोला था? लूपिंग द लूप के लिए यू कितना होना चाहिए? मिनिमम इतना ही होना चाहिए ना, तभी तो वो लूप बनाएगा। मिनिमम वेलोसिटी इतनी छोड़ी तुमने नीचे से, तो v भी मिनिमम होना चाहिए। देन v मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट है वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, समझ में आ रहा है? is equals to 5gr minus equals to, कम से कम नीचे से कम छोड़ोगे तो ऊपर की जो वेलोसिटी होगी वो इतनी होगी। v minimum and lowest निकाल लेते तो टेंशन एट हाईएस्ट क्यों लिया? क्या? v minimum and lowest की लूपिंग का लूप, इसमें टेंशन हाईएस्ट वाला क्यों लिया? टेंशन हाईएस्ट वाला नहीं लिया, कंडीशन लगाई। टेंशन हाईएस्ट नहीं, उन्होंने बोला है कि u मिनिमम अगर हमको निकालना है तो बात ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो धागा है उसमें टेंशन जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है कि कितनी वेलोसिटी से छोड़ोगे कि वो पूरा सर्कल बनाए, तो उसकी कंडीशन ऐसी लगाई है हमने कि u मिनिमम यानी टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट इतना होना चाहिए कि वो धागा ढीला नहीं पड़ना चाहिए। अपन ने ऐसा नहीं लगाया कि टेंशन एट लोएस्ट से अपन u मिनिमम नहीं निकाल सकते थे। अपने को तो कंडीशन देखनी है कि मिनिमम वेलोसिटी से अपन कितने से छोड़े कि वो पूरा सर्कल बनाए। तो उसके लिए मैंने दिमाग लगा के कंडीशन ये बताई कि मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए कि जब धागा ऊपर की तरफ हो तो भी वो पूरा टाइट रहना चाहिए। अगर वो धागा ऊपर की तरफ ढीला पड़ गया तो वो सर्कल, तो ये कंडीशन निकाली अपन ने, लगाया नहीं। ये समझने वाली बात है कि u मिनिमम निकालने के लिए हमको ये कंडीशन लगानी है। तो v स्क्वायर इज दिस, तो v एट हाईएस्ट पॉइंट शुड बी 2gr। खत्म नहीं हुआ भाई साहब, है ना? ये निकाल दो, वैसे भी लिख कुछ हो नहीं, लिखा कर दो, पता है आधा काम यही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम भी सभी यही करते थे, हम भी जब ट्यूशन पढ़ते थे ना हम यही करते थे, हम लोग बुक कुछ नहीं ले जाते,
सिर्फ एक नोट्स की कॉपी ले जाते थे और जो सर पढ़ाते थे बस वही लिख के ही आते। कभी नहीं खोली हमने ट्यूशन। हमारे को क्या करना है, कुछ भी पढ़ाओ, जो पढ़ा रहे हो वो लिख लेंगे। मैं इतना दिमाग लगाते हो कि कहाँ से पढ़ना है, क्यों इतना दिमाग लगाना। मेरे पास बकायदा जिस दिन में अगर मैं एक दिन ट्यूशन नहीं गई तो मेरा उस दिन के 4 पेज में सोते थे, फिर वो मैं किसी फ्रेंड से लेके 4 पेज लिखती थी। उसके बाद तुमको तुम्हारे नोट्स बना दें तो उससे थ्योरी लिख लो ना। और हम तो बनाते भी नहीं थे। मैं तो बोल रही हूँ जो ट्यूशन की कॉपी रहती थी वो और बुक, ये दोनों मैं आजू बाजू रखती थी और अपना रफ में लर्न कर लेती। पर मेरे पास एक पूरा वो होता था सीक्वेंस कि आज सर ने ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, फिर ये पढ़ाया, ये बीच में कोई न्यूमेरिकल कराया तो वही रेड पेन से न्यूमेरिकल डालती ऐसा। देखो अभी कंडीशन क्या है, अगर कोई वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है वही धागा वाला, तो उन्होंने बोला है ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द लोएस्ट पॉइंट। तुमको कंडीशन निकालनी है या वो पूरा नहीं घूमे। अब मेरे को उसको ऐसे छोड़ना है कि वो पेंडुलम ऑसिलेट करना चाहिए लोएस्ट पॉइंट के बोथ साइड। मतलब अब मेरे को यू मिनिमम इतनी नहीं चाहिए, ये ऑब्वियसली, क्योंकि अगर यू इससे ज्यादा हुआ तो वो तो सर्कल बना लेगा। पर अभी मैं किसकी कंडीशन लगा रही हूँ, ऑसिलेशन। ऑसिलेशन एट लोएस्ट पॉइंट, मतलब वो बस लोएस्ट पॉइंट के आजू बाजू क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। आगे बात समझिए, जैसे एक पेंडुलम सुई का काटा वैसा। तो तुम्हारी कंडीशन क्या है, ऑब्वियसली यू शुड बी यू अगर इससे कम हो गई तो वो सर्कल नहीं बनाएगा। तो बस v स्क्वायर, सपोज द वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। कई बार समझ लो, तो हम निकालते हैं, ये हमारा फॉर्मूला है एट सम हाइट। हाँ देखो ये एक धागा है, ये यहाँ तक गया और यहाँ पे जाने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 0। यस नो, तो वो वापस आ जाए, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, काइनेटिक एनर्जी खत्म। होल काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल, फिर वो उस पोटेंशियल एनर्जी से वापस इस तरफ आएगा। गेटिंग दैट? तो जब यहाँ पे था तब उसके पास पूरी काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल नहीं थी ना। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहा था ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बढ़ती जा रही, बदलती जा रही थी। इस टाइम पे वो पूरी किस में कन्वर्ट हो गई, V0 हो गया। V0 हो गया मतलब अब वो इससे ऊपर, अब वो इस पोटेंशियल एनर्जी से वापस, और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे बात समझना। तो उन्होंने बोला एट वेलोसिटी एट हाइट h1 v is equals to 0 at some height h1, इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो हम कंडीशन लगाते हैं 0 is equals to u स्क्वायर माइनस 2gh1। तो h1 is equals to हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g। h1 is equals to u square upon 2g। Suppose the tension in the string becomes 0 at height h2। अब उनने क्या बोला, हाँ देखो पहली चीज, अगर तुमने इनिशियल वेलोसिटी इससे कम रखी, इतनी रखी, तो वो बॉल बनाएगा। अब यदि तुमने इनिशियल वेलोसिटी इससे कम रखी, तो कम रखने की दो कंडीशंस हैं। कम रखने की दो कंडीशन कैसी है, पहले या तो वो ऑसिलेट करेगा धागा ऐसे, और इतनी कम हो गई कि वो धागा विल लीव इट्स सर्कुलर पाथ। मतलब लीव इट्स सर्कुलर पाथ मतलब धागा ढीला पड़ गया, तुमने ऐसा छोड़ा ना, तो तुम्हारी इतनी वेलोसिटी, दो कंडीशन, लेस देन की कोई लिमिट नहीं होती ना, लेस देन इज लेस देन, इनिशियल वेलोसिटी 5g से कम, तो या तो वो तुम्हारी वेलोसिटी इतनी होगी कि
कि वो धागे पे इतना टेंशन होगा कि वो ऐसा ऐसा घूमेगा, और या फिर वो अपने सर्कुलर पाथ को ही छोड़ देगा, मतलब ये भी नहीं बनाएगा, वो धागा ढीला पड़ जाएगा और वो सर्कुलर पाथ भी ऑसिलेट भी नहीं करेगा। तो ये कंडीशन है व्हेन इट ऑसिलेट। जब उसकी हाइट h1 होगी, वेलोसिटी 0 होगी, तो वो ऐसा ऑसिलेट करेगा। दूसरी कंडीशन, सपोज द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम, ये तो तुमने वेलोसिटी 0 ली, वेलोसिटी 0 लिए मतलब टेंशन अभी भी। दूसरी कंडीशन हो सकती है यदि तुमने नीचे 5G आर्क से कम पे छोड़ा है तो टेंशन स्ट्रिंग पे क्या हो जाए, अगर टेंशन स्ट्रिंग पे 0 हो गया तो वो धागा, टेंशन 0 हो गया मतलब अब वो ऑसिलेट भी, टेंशन 1 भी होगा तो भी धागा खींचा हुआ है। हाँ, टेंशन 0 होना मतलब धागे पे कोई फोर्स नहीं है, तो वो अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा। तो सेकंड कंडीशन लगा रही हूँ, टेंशन एट 0 एट सम हाइट, कुछ तो भी ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वो धागा ढीला पड़ गया। अगर तुमने ऐसा किया, आ गया वो धागा ढीला पड़ गया, तो वो सर्कुलर पाथ। तो सेकंड कंडीशन, एट सम अदर हाइट, एट हाइट h2 टेंशन इज इक्वल्स टू 0। दूसरी कंडीशन, मिनिमम वेलोसिटी इससे कम छोड़ोगे तो ये दो पॉसिबिलिटी है। तो एट सम हाइट टेंशन शुड बी 0, तो टेंशन वाला फॉर्मूला हमारा ये, इस टेंशन में इधर 0 रखो और यहाँ h की जगह पे h2 रखो, तो यहाँ पे h2 आएगा u² प्लस gr अपॉन 3g, ये आएगा टेंशन 0 रखने, h2 आएगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, द बॉडी विल ऑसिलेट इफ इट्स वेलोसिटी बिकम 0 अर्लियर देन द टेंशन। धागा ढीला ना पड़े उससे पहले ही उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। फिर से मैं क्या बोल रही हूँ, कंडीशन 2 हाइट निकाल ली। अब मैं बोल रही हूँ वो धागा ये ऑसिलेट कब करेगा, टेंशन 0 होने से पहले वेलोसिटी क्या हो जाए, धागा टाइट ही रहे पर वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, अगर ऐसी कंडीशन है तो पहले कौन सी हाइट आनी चाहिए, कौन सी हाइट बड़ी होनी चाहिए, h1 या h2। फिर से सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। ये धागा है, मैं ये कह रही हूँ ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, अगर ये ऐसा ऑसिलेट कर रहा है, मान लो ये ऊपर जाके ढीला पड़ रहा है, तो मैं बोल रही हूँ ढीले पड़ने से पहले उसकी वेलोसिटी ही क्या हो जानी चाहिए, पत्थर की, ताकि वो क्या हो जाए, मतलब टेंशन धागे में कभी 0 नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी 0 पहले हो सकती है। वो तो वही केस आ जाता है। तो कौन सी हाइट पहले आनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। h1 should be less than h2, मतलब this is the lowest point। ये h1 हाइट है, यहाँ पे जाने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 0। h2 हाइट पे जाने के बाद, सॉरी h2 हाइट, हाँ सही, h2 हाइट पे जाने के बाद वो धागा ढीला पड़ेगा। तो मैं कह रही हूँ h1 हमेशा h2 से छोटा रहना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, मतलब धागा ढीला पड़े इससे पहले ही वो पलट के तभी वो ऑसिलेट करेगा, नहीं तो ऑसिलेट। तो इसलिए ये कंडीशन है कि h1 शुड बी लेस देन h2 होना चाहिए। अगर h1 शुड बी लेस देन h2 है, इन दोनों को रखोगे यहाँ पे, इस कंडीशन में इन दोनों को रखने के बाद यहाँ से मैं u निकालूंगी, तो u शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 2g।
अगर तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी u √2gr से कम या उसके बराबर है तभी वो ऑसिलेट करेगा, नहीं तो धागा ढीला पड़ जाएगा और वो ऑसिलेट नहीं करेगा। आगे बात समझ में, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, इतना आप लोगों को पढ़ना है और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आज की क्लास का वीडियो आपको घर जाके देखना ही पड़ेगा अगर आपके पास ऐसे रन होगा। और अगर ये अभी आप लिख लेते ना तो आपको कॉपी देखनी पड़ती, नेट खराब नहीं करना पड़ता।